दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 34,000 से ज्यादा पुलिस बलों का जिला आवंटन हुआ पूरा, जल्द होगी बहाली। बिहार पुलिस में 68,000 से अधिक पदों पर होने वाली सीधी बहाली को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने 34,000 से अधिक पुलिस बलों का जिला आवंटन कर दिया है। कुछ पद प्रोन्नति के तहत भी भरे जाएंगे। सबसे अधिक 3,098 पुलिस बल पटना जिले के हिस्से में आया है। इसके बाद गया, नालंदा, वैशाली जैसे जिलों में बड़ी संख्या में पुलिस बल का आवंटन किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जिन 34,000 पुलिस बलों का जिला आवंटन हुआ है, उसमें 7,645 पद जनसंख्या के अनुपात वाले हैं और यह पद वर्ष 2013 में ही स्वीकृत हुए थे। बड़ी खबर, जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि सतर्क अगर नहीं हुए तो बिहार की भूमि हो जाएगी जल विहीन। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि पानी की उपलब्धता के मामले में भगवान का लाडला और पानीदार बिहार अगर समय रहते नहीं चेता तो आने वाला कुछ ही सालों में यहाँ की भूमि बेपानी हो जाएगी। और नदियों को जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदा से निपटने का सबसे धारदार हथियार भी बताया। चेताया कि बिहार में भूजल रिचार्ज की तुलना में निकासी ज्यादा हो रही है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार ताल, पाल और झार के लिए जाना जाता है। इस परंपरा को जीवित रखने की आवश्यकता है। यहाँ पानी के प्रबंधन की सख्त आवश्यकता है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने कहा कि यहाँ के लोग अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा जल खपत किया जा रहा। बड़ी खबर, बिहार के शिक्षक परीक्षा की नहीं बल्कि आंदोलन की करेंगे तैयारी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का बड़ा बयान। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा पिछले 22 मई से राज्य के सभी जिला मुख्यालय में आयोजित सत्याग्रह एवं धरना कार्यक्रम 8वें दिन भी जारी रहा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे। शिक्षक परीक्षा की नहीं, आंदोलन की तैयारी करेंगे। अध्यापक रूलबुक रोजी रोटी छीनने की साजिश है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि पूर्व से कार्य करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए कंडिका 8 के लिए किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि लगभग 2 महीने बीतने के बावजूद वार्ता के लिए समय नहीं देना जानबूझकर शिक्षकों को उकसाने और आक्रोशित करने का काम किया जा रहा। साथ ही विभाग और आयोग के लाख प्रयास के बावजूद राज्यकर्मी के रूप में समायोजन के बिना शिक्षक परीक्षा देकर आत्मघाती कदम नहीं उठा पाएंगे। बड़ी खबर, बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली। बीपीएससी ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। सैलरी से लेकर सिलेबस तक सभी जानकारी जारी कर दी गई है। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवक और युवतियों के लिए बड़ी खबर है। आखिरकार काफी लंबे इंतजार के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग ने 1,70,461 पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के टीचर के लिए योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को SCRT के सिलेबस पर आधारित पुस्तकों को पढ़ाना होता है। शिक्षक भर्ती के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं अंतिम आवेदन करने की तिथि 12 जुलाई है। परीक्षा अगस्त महीने के 19, 20, 26 और 27 तारीख को होगी। बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। अब एग्जाम के जरिए होगी ANM की बहाली। इन चीजों में किया गया बदलाव। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य महकमे में बहाली को लेकर बड़ा निर्णय किया है। राज्य में अब ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की बहाली रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा के जरिए करवाई जाएगा। इसके साथ ही साथ ANM नर्सों का संवर्ग भी अब राज्य स्तर पर होगा। अब तक ANM का संवर्ग जिला स्तर पर होता था, लेकिन अब इसे राज्य स्तर पर किए जाने का निर्णय किया गया है। और राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी। बड़ी खबर, तालमेल से पहले मुकेश सैनी दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू है और महागठबंधन और बीजेपी के नेता दोनों जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। महागठबंधन का स्वरूप फाइनल हो चुका है, लेकिन बीजेपी का गठजोड़ छोटे दलों से होना भी बाकी है। छोटे दल भी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी को लेकर अपने पक्ष में हवा बनाने में जुटे हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सैनी के साथ बीजेपी की खिचड़ी पकाने की संभावना है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा कि बिहार में हम अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमने कोशिश की, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई है। बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में दी है बड़ी राहत। अब शराब केस में जब्त गाड़ी को छुड़वा पाएंगे मालिक, भरना होगा पैसा। आपको बता दें कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून में बड़ी राहत दी है। दरअसल बिहार सरकार और उत्पाद विभाग की तरफ से यह निर्णय किया गया है कि अब शराबबंदी कानून के तहत पकड़ी गई गाड़ियों को मालिक अपनी गाड़ी को छुड़वा पाएंगे। राज्य सरकार के आदेश जारी करते हुए कहा गया कि राज्य में आगामी 1 जून से उत्पाद विभाग की टीम या पुलिस शराब के साथ किसी वाहन को जब्त करती है तो वाहन मालिक अपनी गाड़ी को छुड़ा पाएंगे। इसके लिए उन्हें निर्धारित राशि सरकार के पास जमा करानी होगी और यह राशि जो होगी गाड़ी की कीमत का 10% जमा करना होगा। बड़ी खबर, चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है तो एकजुटता से जीतना होगा चुनाव।
पार्टी संगठन की बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष बेगूसराय जिला प्रभारी अजय सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है। संगठन से लेकर पंचायत स्तर तक के अधिकारियों के समक्ष आह्वान किया गया कि यदि 2024 और 25 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को पूर्ण सफलता दिलाना है और चिराग पासवान को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है तो संगठन को मजबूत करना होगा और यह संकल्प लेना होगा। बड़ी खबर नई नियोजन नीति को लेकर बीजेपी का विरोध। सम्राट चौधरी ने कहा कि पुराने शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रहे नीतीश कुमार, नहीं चलेगी मनमर्जी। बिहार में नए शिक्षक नियोजन नीति के तहत टीचरों की बहाली को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके तहत राज्य में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय है बिहार सरकार का। राज्य सरकार पुराने शिक्षकों के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकती। 80,402 बच्चों को इन लोगों ने तय किया था कि हम पक्की नौकरी देंगे। इनके जीवन के साथ इस नई नियोजन नीति के साथ खिलवाड़ किया गया है। नीतीश सरकार की मनमर्जी नहीं चलने वाली है। हम लोग शुरू से इसका विरोध करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। बड़ी खबर 4 जून को गया आएंगे आनंद मोहन। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जोरदार स्वागत की तैयारी। पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या में उम्र कैद की सजा काटकर जेल से रिहा हुए हैं। तब से वह लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे और इसी क्रम में वह 4 जून को गया आएंगे। गया में बाहुबली नेता आनंद मोहन कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके गैर राजनीतिक संगठन फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं इस कार्यक्रम की तैयारियों को देखने आनंद मोहन के करीबी श्याम किशोर सिंह पटना से गया आए हैं और तैयारियों को जायजा लिया गया। बताया जा रहा है कि 4 जून को आनंद मोहन सबसे पहले रसदपुर चाकंद पहुंचेंगे, जहां पर सैकड़ों 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के काफिले के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। बड़ी खबर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में होगा पीएम मोदी का कार्यक्रम। पिछड़ों को मुख्य धारा में लाना ही होगा बीजेपी का काम। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित अन्य नेतागण मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि माता अहिल्याबाई ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम किया। पीएम मोदी ने माता अहिल्याबाई होलकर के रास्ते पर चलकर उनके काम को पूरा कर रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। 30 मई से लेकर 30 जून तक इस कार्यक्रम को हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। इससे में देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यक्रम होगा और बिहार और देश के लिए क्या किया इस पर चर्चा होगी। बड़ी खबर जून में बिहार की सियासत होगी गर्म। नीतीश की महाबैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की तारीखें तय। आपको बता दें कि बिहार में जून का सियासत का महीना बनने जा रहा और जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी विपक्षी एकता की मजबूती को दिखाने के लिए ताल ठोक चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी नीतीश की काट के लिए अपने सबसे बड़े हथियार नरेंद्र मोदी पर दांव खेला है। बताया जा रहा कि विपक्षी पार्टियों की महाबैठक के बाद पीएम मोदी कभी भी बिहार का दौरा कर सकते हैं, जहां पर वह जनसभा का संबोधन करेंगे। और हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 15 जून के बाद पीएम मोदी बिहार आएंगे। पीएम मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि हम लोगों ने पीएम के बिहार दौरे के लिए समय की मांग की थी। अब लगभग उनके दौरे की सहमति बन गई है। बड़ी खबर बिहार की मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि पीएम मटेरियल है सीएम नीतीश। बीजेपी पर साधा निशाना कहा कि एक तरफ 9 साल बेमिसाल, दूसरी ओर बेटियों को घसीटा जा रहा। जनता दल यूनाइटेड ने सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर से पीएम मटेरियल बताया है। जेडीयू नेत्री और मंत्री लेसी सिंह ने जदयू कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। लेसी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे देश में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम को मना रही है, दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल खड़ा कर रही। जदयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि एक बड़ा सवाल यह है कि जिस सत्ता में बेटियों और महिलाओं को अपमानित किया जा रहा वह बेमिसाल कैसे हो सकता है। जो बेटियां देश का नाम रोशन करने के लिए लगातार संघर्ष करती है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ी खबर शिक्षक संघ ने कहा कि 2 कारणों से मामला जाएगा कोर्ट। बीपीएससी के शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन से पहले बिफरा माध्यमिक शिक्षक संघ। माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि 2 कारणों से यह मामला कोर्ट में जाएगा। पहला कारण यह है कि शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर शिक्षकों के धरना पर रोक लगाई है और यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा कारण यह है कि नई शिक्षक रूलबुक में कई विसंगतियां हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हमारे लिए तो बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अभी तक किसी प्रकार की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया है।